हाँ, हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, तो देखिए आज हम जानेंगे कि आखिर धार्मिक स्थानों पर हादसे क्यों हो रहे हैं। क्या कोई बड़ा संकट आने वाला है? आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट में केदारनाथ में हादसा हो गया था दोस्तों, है ना? और जैसा कि जगन्नाथ में भी हादसा हो गया था, है ना? तो देखिए ये हादसे हो क्यों रहे हैं? क्या कोई बड़ा संकट आने वाला है? तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और चिंतन योग प्रश्न है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है कलयुग में। तो देखिए आजकल जो धार्मिक स्थानों पर हादसे हो रहे हैं, चाहे वो भगदड़ हो, आग लगना हो या फिर पुल गिरना हो या फिर कोई प्राकृतिक आपदा हो, लोगों के मन में भय और आशंका पैदा कर रही है। इन घटनाओं को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक, सामाजिक और सांकेतिक तीनों दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। चलिए, तो हम आपको बताते हैं शास्त्रों में संकेत। पहले शास्त्र से शुरुआत करते हैं कि जो कि पहले से ही लिखा गया है। क्या कलयुग के अंत में धर्म की भी परीक्षा होती है? भागवत पुराण, कल्कि पुराण और शिव पुराण जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि जब धर्म के नाम पर अधर्म होगा, तब ईश्वरीय चेतावनियां आने लगेंगी। समझे आपने? जब धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ेगा, तब ईश्वर की चेतावनियां आने लगेंगी। कैसे? कई संतों और भविष्यवाणियों में ये कहा गया है कि जब इंसान धर्म को दिखावा बना लेता है ना, आप देखते हैं, तब प्रकृति और ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करेंगे। ये घटनाएं चेतावनी है कि हम बाहरी पूजा में उलझ गए हैं और आंतरिक शुद्धता भूल गए हैं। अब सामाजिक की तरफ से कैसे? अव्यवस्था और लालच। बहुत से हादसे भीड़ नियंत्रण की कमी, व्यवस्थाओं के अनदेखी और लालच की वजह से होते हैं। कैसे? कई तीर्थों में तो सिर्फ कमाई का साधन बना लिया गया है, आप भी देखते हैं, और वहां पर जो दिव्यता है वो कमजोर हो जाती है। बढ़ती जनसंख्या। कैसे? धार्मिक स्थलों पर क्षमता से अधिक भीड़ आना, सुरक्षा उपायों की अनदेखी, यह भी हादसों का कारण बना है। क्या कोई बड़ा संकट आने वाला है दोस्तों? संकट देखिए, संकेत कैसे मिल रहे हैं? चाहे केदारनाथ में आई तबाही हो, पुरी में हो रहे गुप्त परिवर्तन या बार बार हो रही धार्मिक स्थलों पर आपदाएं, ये सब एक गहरे परिवर्तन का संकेत दे रही हैं। युग परिवर्तन की आहट। कई संतों, भविष्यवक्ताओं में और ग्रंथों के अनुसार 2025 और 2023 के बीच एक बड़ा युगांतकारी परिवर्तन संभावित है। धर्म, सत्ता और समाज तीनों क्षेत्रों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और अंत का आरंभ कैसे होगा? तो देखिए, हो सकता है कि जो कुछ घटनाएं हैं, है ना, वो कलयुग के अंत और सतयुग के आगमन की तैयारी हो। इससे पहले नकारात्मकता और पाखंड का सफाया तो बिल्कुल जरूरी है। चलिए, अब इन सब के पीछे क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? तो पहले, सबसे पहले भीतर का मंदिर जगाओ। कैसे? ईश्वर को बाहर नहीं, अपने भीतर अनुभव करो, है ना। सच्चे धर्म का पालन करो। कैसे? सत्य, अहिंसा, सेवा और भक्ति। देखिए, यही सच्चा धर्म है और कुछ भी नहीं है। सावधान रहो किन स्थलों में, जैसे आप धार्मिक स्थल पर जाते हैं, है ना, वहां घूमना पसंद करते हैं या दर्शन करने जाते हैं, तो भीड़ से सावधान रहें और अपने बच्चों बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। संगठित प्रयास करें। कैसे? देखिए, व्यवस्था तो हर जगह बनाई जाती है ना, जागरूकता फैलाई जाती है, लेकिन इसमें सच्चे संतों का मार्गदर्शन लेने की भी आवश्यकता है और आपका भी इसमें सहयोग पूरी तरह से होना चाहिए, है ना। तो इस तरह मतलब हम आप देख सकते हैं कि कैसे धार्मिक स्थलों पर हादसे हो रहे हैं या फिर क्या कोई संकट आ रहा है। आपने देखा होगा कि जैसे केदारनाथ है ना, वहां पर भूस्खलन हो जाता है, अचानक से बर्फबारी हो जाती है, अचानक तबाही आ जाती है। साबरमती मंदिर में भी हादसा हुआ था, अगर आपको याद हो, है ना। पूजा के समय भगदड़ हो गई थी। रामनवमी पर पुल टूट गया था बिहार में, जिसमें हजारों लोग गंगा में गिर गए थे। और जगन्नाथ मंदिर में रहस्यमय घटनाएं, मतलब मरम्मत के समय बहुत सारी ऐसी समस्याएं हुई। और जो वैष्णो देवी में भगदड़ हो गई थी, उसमें कई श्रद्धालु घायल हो गए थे, है ना। आई थिंक कि 2023 की न्यू ईयर की खबर है। तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे श्रद्धालु भगदड़ की वजह से कितने सारे लोग मतलब मृत साबित हो गए थे।
तो ये देखिए जो शास्त्र कहते हैं, ये जो कुछ भविष्यवाणियाँ कहती हैं, उसमें कल्कि पुराण जो है वो श्रीमद् भागवत पुराण जो जो शिव पुराण है, उसमें कहीं न कहीं ये सारे संकेत दिए हुए हैं। अगर आप ये पुराण पढ़ते हैं तो इसमें आप अवश्य ध्यान दें। अब आध्यात्मिक पुराण जो कारण है कि देवता क्यों मौन हैं? देखिए, धर्म का पूरी तरह से पतन हो चुका है। माया की अधिकता हो गई है और भीतर का जो धर्म है वो लोगों ने खो ही दिया है ना? इसी वजह से सब समाधान तो यही है दोस्तों कि सच्चा धर्म अपनाओ, ईश्वर को भीतर अनुभव करो और धार्मिक स्थलों पर सजग रहो। सत्य से डरो, भय से नहीं। चलिए, तो हमने आपके साथ बहुत ही सुंदर रहस्य साझा किया, है ना? और जैसे देखिए, मैंने आपको बताया कि कैसे मतलब धार्मिक स्थलों पर कुछ मतलब संकट आ जाते हैं या फिर हादसे हो जाते हैं। तो आजकल जो लोगों की भीड़ है ना? जैसा कि मैंने कहा कि आजकल लोग धर्म प्रदर्शन कर रहे हैं। अंदर से उनके अंदर कोई भी धर्म नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है, आप भी देखते हैं दोस्तों, इसी वजह से सब हो रहा है। जो लोग पहले के होते थे वो सदा भक्ति भाव के लोग होते थे। सच में उनकी भक्ति होती थी उनके अंदर, लेकिन आजकल लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। हम चाहेंगे कि अगर आप सनातन धर्म से हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, फैमिली सर्कल में हैं, तो आप अवश्य वीडियो शेयर करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। चलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।